She left Mrs. Srivastav at the tamarind tree and went in search of her husband. अब जो मिसेस भूषण है तो वो वहाँ से चली जाती हैं टैमरिन ट्री के नीचे से और अपने हस्बैंड के पास जाती हैं. Who was sitting in front of कमल किशोर्स फोटोग्राफिक शॉप टॉकिंग विद द ऑनर. जो कि कमल किशोर जो एक फोटोग्राफर है उसकी शॉप पर बैठे हुए थे. So there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you almost an hour. Where did you disappear? तो मिसेस भूषण को अपने हस्बैंड को जब देखती है तो उनको बोलती है कि अच्छा तो आप यहाँ बैठे हो, 1 घंटा हो गया मुझे आपको यहाँ वहाँ देखते हुए, आप कहाँ चले गए थे. नो वेयर सेड मिस्टर भूषण. तो मिस्टर भूषण कहते मैं तो कहीं भी नहीं गया. हैड यू रिमेन स्टेशनरी एट वन शॉप आई माइट हैव फाउंड यू. तो कहते मैं तो यही था, अब अगर तुम एक जगह रुको तो तुम्हें तो कुछ पता चले. बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक ए बी इन अ फ्लावर गार्डन. तो कहता है कि तुम तो ऐसे मार्केट में घूमती हो एक दुकान से दूसरी दुकान, जैसे कि जो बीज हैं गार्डन में, कभी एक फूल पर कभी दूसरे फूल पर, मतलब स्टेशनरी एक जगह रुकती नहीं है. और तुम तो वैसे बीज की तरह जैसे गार्डन में घूमती है इस तरह तुम मार्केट में घूमती हो. डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग. कहते अच्छा अब मुझे कंप्लेन करना बंद करो, पहले ही गर्मी बहुत है. मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पीपल नगर में हो क्या रहा है. जो बैंक है वो भी बैंकरप्ट होने वाला है. व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली. विच बैंक. तो किसकी बात कर रहे हो. कमल किशोर जो है वो फोटोग्राफर है, शॉप का ओनर है, वो पूछ रहा है किस बैंक की बात कर रहे हो. वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स. आई हेयर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़. डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर. कहती पीपल नगर बैंक की बात कर रही हूँ, अब आप ये मत बोलना कि आपका भी वहाँ पर अकाउंट है. No, but my neighbor has, he exclaimed. He called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. कहता नहीं मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन ये जो मेरे नेबर हैं साथ में बार्बर की शॉप है इनका है वहाँ पर अकाउंट. तो वो वहाँ से उनको आवाज़ दे के बोलता है साथ वाली शॉप पे कि दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट. दीपचंद आपने लेटेस्ट खबर सुनी है. पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स. जो पीपल नगर का बैंक है वो कोलैप्स होने वाला है, फॉल डाउन बंद होने वाला है. यू डिड गेट योर मनी आउट एज सून एज यू कैन. तो आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से आप अपने पैसे जो है वो विड्रॉ कर लो. दीपचंद हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन. अब दीपचंद जो है वो बार्बर है और वो एक एल्डरली बंदे के कटिंग कर रहा था, हेयर कट कर रहा था. तो जैसे ही उसने ये खबर सुनी ही वॉज सो स्टार्टल दैट हिज हैंड चोक एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर. अब जैसे ही उसने खबर सुनी तो वो इतना सरप्राइज़ हो गया, इतना शौक लगा उसको कि उसने कस्टमर के एक कट लगा दिया राइट ईयर के पास. द कस्टमर येल्प्ड विद पेन एंड डिस्ट्रेस. तो जो अब कट लगेगा तो कस्टमर तो चिल्लाएगा ही ना, पेन से चिल्लाया वो. बिकॉज ऑफ द ऑफिल न्यूज़. एक तो कट की वजह से और दूसरा उसने जो खबर सुनी उसकी वजह से जो उसने सुनी, क्योंकि माइट भी उसका भी वहाँ पर अकाउंट था बैंक में. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. अब जो कस्टमर था हाफ साइड उसकी शेव हो गई थी, उसने उसको सुन के शौक लगा कि वो वहीं से भागा, ऐसे ही भागा और सीधा टेलीफोन की शॉप पर गया. पहले तो मोबाइल फ़ोन्स तो तब नहीं होते थे ना, टेलीफोन्स होते थे, वो भी किसी किसी के पास. तो वो एक शॉप पे टेलीफोन था, वो वहाँ गया और उसने जाकर वहाँ से फ़ोन किया. ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर. उसने सेठ गोविंद राम जो बैंक के ओनर थे उनको फ़ोन किया. द सेठ वॉज नॉट एट होम. अब जो सेठ थे वो घर पर नहीं थे, वो लैंडलाइन फ़ोन थे. वेयर वॉज ही दैन. द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर. ओ व्हाट्स दैट सो. द एल्डरली मैन डिड नॉट बिलीव इट. अब जो उन्होंने कहा कि सेठ तो घर में नहीं है, वो तो कश्मीर गए हुए हैं घूमने. कहता अच्छा ऐसी बात है. उसको उसकी बात पर यकीन नहीं आया. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, the bird has flown. अब जो हाफ शेवन था वो तो फ़ोन करके उसे पता चला कि वो घर पे नहीं है, कश्मीर गया हुआ है घूमने के लिए. तो वो फिर से बार्बर की शॉप पे वापस आया. तो वहाँ आकर दीपचंद जो बार्बर है उससे बोल रहा है द बर्ड हैज़ फ्लोन, कि पंछी जो है उड़ गया. पंछी उड़ गया मीन्स कि जो गोविंद सेठ है वो भाग गया. सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स. तो इसका मतलब है कि सच में ही बैंक जो है वो बर्बाद हो गया है. देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग ए बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक.
तो उसने वो दुकान से वहाँ से शॉप से निकला और बी लाइन का मतलब है कि जल्दी जल्दी वो अपने ऑफिस से चेक बुक लाने गया कि मैं अपनी मनी जो है विड्रॉ कर लूँ। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाज़ार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। अब जंगल में लगी आग की तरह ये पूरी खबर, पूरा र्यूमर जो था वो फैल गया। फ्रॉम द जर्नल मर्चेंट इट ट्रेवल टू द शॉप, सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर्स एंड देन स्प्रेड विद दैम इन द जूलर, द बैगर सिटिंग ऑन द पेमेंट। पेमेंट मीन्स फुटपाथ या वॉकवे जिसको हम बोलते हैं। तो अब ये खबर जो थी ये यहाँ से चली तो सारे कस्टमर तक पहुँची, अलग अलग दिशाओं में। बीटल सेलर जो पान की दुकान है, टेलर के पास, फ्री वेंडर के पास, जूलर के पास, सबके पास ये खबर पहुँच गई कि पीपल नगर बैंक जो है वो ब्रोक हो गया है। अब एक जो बैगर था फुटपाथ पर बैठता था उस तक भी ये बात पहुँची। ओल्ड गणपत द बैगर हैड ए क्रूक्ड लेग। जो बैगर था, गणपत उसका नाम था, उसकी टांगें जो थी वो क्रूक्ड थी, टेढ़ी थी। ही हैड बीन स्क्वैटिंग ऑन द पेमेंट फॉर ईयर्स। तो वो बड़े सालों से स्क्वैट करके पेमेंट पर पहुंचता था और वहां आकर वो भीख मांगता था। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो एंड टेक हिम अवे। अब शाम को कोई आता था और उसको अपने साथ लेके जाता था। ही हैड नेवर बीन एबल टू वॉक। वो वॉक नहीं कर पाता था क्योंकि उनकी टांगें जो थी वो क्रूक्ड थी। But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone by leaping to his feet and actually running at a top speed in the direction of the bank. अब जब बैंक के बैंकरप्ट होने की खबर गणपत ने सुनी, जो बंदा क्रूक्ड लेग के साथ भीख मांगता था कि उसकी टांगें क्रूक्ड हैं, वो स्क्वैट करके आता था, अब क्या हुआ उसको देखकर सब हैरान हो गए जब वो उठा और भागा टॉप स्पीड पे बैंक की तरफ। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1000 रुपीज़ इन सेविंग्स। तो वहाँ से पता चला कि जो गणपत जो बैगर है उसके पास हज़ारों रुपए बैंक में रखे हुए हैं। मैन स्टूडेंट ग्रुप्स एट स्ट्रीट्स कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशंस। अब लोग सब खड़े हो गए हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं बैठ के। पीपल नगर सेल्डम हैड ए क्राइसिस। पीपल नगर में कभी कभार ही ऐसा कुछ होता था। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और ड्रॉट। कभी भी ऐसी कोई बड़े संकट पीपल नगर में नहीं आए थे, जैसे कि फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाए। एंड द एमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेक्यूलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी। लेकिन ये जो ऐसा कभी भी कुछ बड़ा पीपल नगर में नहीं हुआ था, लेकिन जो बैंक का बैंकरप्ट होना इतनी बड़ी बात बन गई कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, उसके बारे में ही सब पागलों की तरह बातें कर रहे थे। सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स ऑन ऑलरेडी हैवन टेकिंग आउट देयर मनी। कुछ अपनी बड़ी बहादुरी बता रहे थे कि देखो हमें तो पहले ही पता था, हमने तो अच्छा हुआ कि पहले ही अपने पैसे वहाँ से निकाल लिए। और नेवर हैव पुट एनी इन, अदर स्पेक्यूलेटेड ऑन द रीजंस फॉर ए क्रैश। और कह रहे अच्छा हमने तो कभी इसमें पैसे रखे ही नहीं। कुछ बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ, इसकी वजह से क्रैश हो गया बैंक। पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेस इंडल्ज्ड इन बाय सेठ गोविंद राम, कि ये सेठ गोविंद राम की वजह से ही सब कुछ हुआ है। और द सेठ हैड फ्लड द स्टेट, अब वो फ्लड स्टेट से भाग गया है। ही हैड फ्लड द कंट्री, दूसरा कहता है नहीं वो तो कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चला गया है। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर सेट द थर्ड। तो तीसरा कह रहा है कि सब अपनी अपनी बातें बना रहे हैं ना, कि कोई कह रहा है कि वो स्टेट छोड़ के दौड़ गया है, कोई कहता है नहीं कंट्री छोड़ के चला गया है, तीसरा कह रहा है कि नहीं वो इधर ही कहीं छुपा हुआ है। एंड द फोर्थ हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बाय। तो फोर्थ वाला बोल रहा है कि नहीं सुबह तो स्वीपर बाय ने उसको यही देखा है। सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, पता किसी को भी कुछ नहीं है, सब अपने मन से ही बातें बना के बता रहे हैं। By the noon, the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in a dilemma. अब जब तक दोपहर हुई तब तक सब लोग अपना जो कैश था वो लेकर चले गए थे, वहाँ से निकाल लिए थे उन्होंने पैसे। और जो वो मैनेजर था वो एक बड़ी ही डायलेमा मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया था। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी obtained from another bank some 30 miles distant and he was not sure he could persuade the crowd to wait until then.
अब सारा जो भी पैसा होता है बैंक में, वो बैंक में तो रखा नहीं होता, वो उन्होंने इधर उधर इन्वेस्ट किया होता है। तो आधे लोगों को तो उन्होंने पैसे दे दिए, अब जो बाकी के आ रहे हैं लेने, तो अब बैंक के पास कैश नहीं है। तो उन्होंने सोच रहा है, जो मैनेजर है वो परेशानी में पड़ गया है कि अगर वो दूसरे बैंक से जो है वो मनी मंगवाएगा तो वो 30 माइल्स दूर है, तो उतना टाइम उसको आने जाने में वहाँ से लगेगा मंगवाने में कैश। तो तब तक वो लोगों को वेट करने के लिए कैसे मनाएगा, एज देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। अब सेठ गोविंद राम से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो कश्मीर में हाउस बोट में रुके थे, तो वहाँ का उनसे उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम देयर काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। तो उन्होंने उसको काउंटर से मैनेजर ने लोगों को बोला कि अब आप कल आइएगा, अभी हमारे पास कैश नहीं है। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट। अब लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड। वो सब बाहर इकट्ठे हो गए एंड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग, गिव अस आर मनी और वी विल ब्रेक इन। तो बाहर जाकर चिल्लाने लगे कि हमें हमारे पैसे दे दो, नहीं तो हम बैंक में तोड़ फोड़ करेंगे। एंड फेच द सेठ, वी नो ही इज़ हाइडिंग इन ए सेफ डिपॉजिट लॉकर। तो हम सेठ को कहीं से भी ढूंढ के ले आएंगे, हमें पता है वो कहाँ छुपा हुआ है। मिसचिफ मेकर्स हु डिडंट हैव ए पैसा इन द बैंक जॉइंड द क्राउड एंड एग्रेवेटेड देयर मूड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं क्राउड में जिनका उस बात से कोई लेना देना नहीं होता, उनका काम होता है सिर्फ माहौल को ख़राब करना। अब ऐसे ही लोग इस क्राउड में भी थे जिनका वहाँ पर कोई पैसा भी नहीं था बैंक में, लेकिन फिर भी उन्होंने क्राउड को ज्वाइन किया और वहाँ का माहौल ख़राब करने लगे।